ये है जी यूसीएमओ उस वक्त था, और फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर, अब जो कि करंट सेटअप में हम इसे फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर कह रहे हैं। तो इनके हवाले से ये एक हमारा माइक्रो प्लान है, और इसमें कैंपेन का पूरा नाम है मीजल्स रूबेला वैक्सीन कैचअप कैंपेन पाकिस्तान 2021। टीकू आवर चिल्ड्रंस प्रोटेक्टर जनरली एक ब्रांड है अब, और इस कैंपेन में मिनिस्ट्री लीड कर रही है, और अम्ब्रेला एम्बेड है फेडरल ईपीआई का। और साथ साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, दोनों डेवलपमेंट पार्टनर हैं यूनिसेफ एंड डब्ल्यूएचओ। यूनिसेफ जनरली एसीएसएम एक्टिविटीज देख रहे हैं, और डब्ल्यूएचओ तमाम ऑपरेशंस को इंक्लूडिंग माइक्रो प्लानिंग, ट्रेनिंग, तमाम जो रिन्यूमरेशन या ऑपरेशन हैं, और इसके साथ साथ जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है बाकी सारी डब्ल्यूएचओ देख रहे हैं जी। इसके साथ साथ ये आप टाइटल पेज देखेंगे, यहाँ पे मेनली दी इंट्रो है, फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर का नेम, डेजिग्नेशन, कॉन्टेक्ट नंबर है, उनकी यूसी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस है, देन उनका सुपरवाइजर के हवाले से है उनका नेम, डेजिग्नेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज द टीम स्पोर्ट सेंटर। जनरली इट मे बी a health facility, but it can not be a health facility in some scenarios where temporary team sport centers are established. तो जो टीम स्पोर्ट सेंटर होते हैं वो सेंटर्स होते हैं जहां टीमें मॉर्निंग और इवनिंग में लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए आती हैं, और साथ में अपनी मॉर्निंग इवनिंग मीटिंग्स करती हैं, डाटा शेयर करती हैं, और जो इश्यूज होते हैं दिन के वो डिस्कस किए जाते हैं। इसके बाद अगला जो सेक्शन आता है वो यूनियन काउंसिल बेसिक डाटा है। जनरली ये टीम का माइक्रो प्लान पहले डेवलप होता है, और फिर ये यूसीएमओ का कंसोलिडेशन होता है। इसमें बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि हम माइक्रो लेवल पे तमाम कम्युनिटीज की लिस्टिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि अगर वो रूरल एरियाज हैं तो फिर हम विलेजेस को इनलिस्ट करते हैं, और अगर वो अर्बन एरियाज हैं तो हम मोहल्ला जात को इनलिस्ट करते हैं। तो उसके बाद ये भी देखा जाता है कि इस जो मोहल्ला है इसमें जो है या विलेज है इसमें कितने मदरसा या स्कूल्स फॉल कर रहे हैं, और सिमिलरली हमने फिर टारगेट्स भी देखने हैं कि अगर स्कूल्स और मदरसाज हैं तो उसमें टारगेट एज ग्रुप चिल्ड्रन कितना है, और उसी तरह कम्युनिटी में हमारा टारगेट एज ग्रुप चिल्ड्रन कितना है, इसका फिर कम्युलेट हो जाता है इस टोटल वाले कॉलम में। यहाँ अगर आप इसके बाद अगला कॉलम देखें तो ये विलेज मोहल्ला के हवाले से थोड़ा सा वैक्सीनेशन साइट के हवाले से मामलात हैं कि जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं तो वो हमारी जो यू कुड से फिक्स्ड एंड आउटरीच वैक्सीनेशन सेंटर्स, तो वो कहाँ कहाँ पे एस्टैब्लिश होंगे, और इसी तरह फिर स्पेसिफिक टारगेट्स भी हैं इन वैक्सीनेशन साइट्स और सेंटर्स के। ये चलता रहता है जी सिलसिला, या जो कि इसमें खासा आप देख रहे हैं नीचे सब टोटल्स भी हुए हुए। एक यूनियन काउंसिल हमारी यहाँ खासी बड़ी होती है, तो ये हम जो कि कोशिश करते हैं कि माइक्रो लेवल का डाटा हो, तो हमारे यहाँ तमाम विलेजेस और मोहल्लास को हम इस तरह से इनलिस्ट करते हैं, और जितनी भी हमारी आउटरीच टीम्स हैं उनके डाटा से फिर ये कंसोलिडेट होकर यूसीएमओ के पास ये डाटा आ जाता है। यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ फिर एक इसी डाटे का एक कम्युलेशन भी है कि यूसी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। यू कैन सी यहाँ पे है हमारी पॉपुलेशन 15,356, और इसका फिर देखा जाता है कि टारगेट पॉपुलेशन कितना है, विच इज 39%, 5,989। इसके साथ साथ इसमें फिक्स सेंटर 1 है। आउटरीच जो वैक्सीनेशन साइट्स टोटल एस्टेब्लिश होंगी कैंपेन के दौरान वो 79 है, और इसी तरह 23 के करीब हमारे स्कूल्स या मदारिस हैं जो इस यूनियन काउंसिल में फॉल करते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पेज आप देखेंगे वो है हमारा फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर का कंसोलिडेटेड वैक्सीनेशन सेशन प्लान्स। तो इसमें आप देख लें, इसमें डे वाइज और टीम वाइज अप्रोच होती है कि आप देख लें टीम नंबर 1, 2 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऊपर आप देखें तो डे 1, डे 2, डे 3 आपको नजर आ रहे हैं। फिर इसी तरह वैक्सीनेशन साइट्स हैं, उसके बाद टाइप बताई गई है कि ये जो है आउटरीच या फिक्स टीम है या इवन स्कूल में बैठेगी। इसी तरह हम चूंकि ये मल्टी एंटीजन कैंपेन है तो टारगेट एमआर का भी लेते हैं और ओपीवी का भी लेते हैं, और बाद में इसको आप देखें तो डे वाइज टोटल्स भी यहाँ आपको नजर आएंगे। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है फॉर ऑल द अदर टीम्स और फॉर ऑल द अदर डेज। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे कि हमने वीक वाइज कंसोलिडेशन ऑफ फिगर्स भी की हुई है विद रिगार्ड्स टू दी टोटल्स के वीक 1 का ग्रैंड टोटल क्या होगा एमआर टारगेट का और ओपीवी का। इसी तरह वीक 1 के टारगेट के बाद वीक 2 का भी हम इसी तरह करेंगे, और फिर हमारा एक ग्रैंड टारगेट भी होगा। अब देख लें ये वीक 2 का टोटल है, वीक 1 का ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर हम कम्युलेट भी करेंगे वीक 1 और वीक 2 का। अगेन जब ये कम्युलेशन होके ग्रैंड टोटल आप देखेंगे तो अगेन इट वुड कम, जो हमारा इनिशियली था वो 5,989 था, तो वही ये चीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है जी जो हमारी वैक्सीन एंड लॉजिस्टिक की कैलकुलेशंस है। तो इसमें हम जनरल जो प्रिंसिपल देते हैं वो ये कि आपने राउंडिंग ऑफ अपवर्ड करना है। फॉर एग्जांपल इफ इट इज 13.1
तो हम इसे राउंड ऑफ करते हैं 14 पे। और इसमें फार्मूलाज ऑलरेडी दिए होते हैं, ये आप देख रहे हैं, इसमें सारी चीजें मौजूद हैं, डेज हैं, टीम्स हैं, और उसके साथ साथ हमारी टारगेट्स हैं एमआर के और ओपीवी के। इसी तरह फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा कि हमें डोजेस कितनी रिक्वायर्ड है विद रिगार्ड्स टू एमआर एंड ओपीवी के हवाले से। देन वी हैव द वैक्सीन रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ वायल्स, और फिर इसी तरह डायलुएंट्स कितने रिक्वायर्ड हैं, सिरिंजेस जो एडी हैं जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शंस के लिए करनी है, और इसी तरह रिकॉन्स्टिट्यूशन सिरिंजेस कितनी रिक्वायर्ड है, एंड फाइनली दी सेफ्टी बॉक्स कितने रिक्वायर्ड है। जनरली यू नो वेरी वेल ये बंडल सप्लाई कहलाती हैं, जिसमें आपकी वैक्सीन, सिरिंजेस और सेफ्टी बॉक्सेस आती हैं। So in immunological language, you call them as bundle supply because they are generally provided as one bundle whenever there is a like international supplies are made, sort of a package in a bundle. That's why they are called bundle. इसी तरह आप देख लें आउटरीच टीम्स के बाद जनरली लास्ट में हम फिक्स टीम्स जो हमारी है उसका भी हम मेंशन करते हैं, और ऑन एन एवरेज हमने जो आउटरीच टीम्स के बाद फिक्स को जो दिया हुआ है, आउटरीच टीम का हमारा जो स्केल है वो मिनिमम हमने रखा था ऑन एन एवरेज, रादर आई शुड से ऑन एन एवरेज, वो है 140 टारगेट था पर डे पर टीम। अब इसमें एक्सेप्शन थी कि अगर कोई बहुत हार्ड टू रीच एरिया है, G2 या G3 का एरिया, सो हम वी मे आल्सो एक्सेप्ट द लोअर टारगेट्स इन दैट पर्टिकुलर हार्ड टू रीच एरियाज और हाई रिस्क एरियाज। उसके बाद था कि जो हमारा फिक्स का है वो हमने ऑन एन एवरेज 25 पर डे के हिसाब से रखा था, तो होल कैंपेन का वो 300 के करीब है। इट इज जस्ट एस्टिमेटेड टारगेट रिक्वायर्ड टू गिव देम सर्टेन लॉजिस्टिक्स, लेकिन एक्चुअल कवरेज होती है एक्चुअल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे, वेदर इट इज फिक्स वेदर इट इज आउटरीच इन दी टारगेट एज ग्रुप। ये इसके बाद हमारे जो अगला एस्पेक्ट आ जाता है वो है हार्ड टू रीच एंड हाई रिस्क पॉपुलेशन का। यहाँ आप देख सकते हैं हमने थोड़ी डिटेल्स प्रोवाइड की होती है, इन्फ्लुएंसेस का भी बता रहे होते हैं, जो आपको की चैलेंज है उस कम्युनिटी में वो भी है, इसी तरह उसकी स्ट्रेटेजी आपने क्या अडॉप्ट करनी है और करेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाई द पॉकेट इज कॉल्ड हाई रिस्क। अब यहाँ पे जनरली हम कोशिश करते हैं कि हमारी जितनी आउटरीच टीम्स हैं, हर आउटरीच टीम का एक मिनिमम हमारा एक एरिया डिक्लेयर हो, वेदर इट इज हार्ड टू रीच और हाई रिस्क। बेसिकली जनरली वी अंडरस्टैंड कि कुछ टीम्स के नहीं भी होते, लेकिन उन सर्टेन हाउसेस पे उन्हें परेशानी का सामना जरूर होता है फॉर ए इफेक्टिव कवरेज। फॉर एग्जांपल अगर ये हाई राइज बिल्डिंग है, वी जनरली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे नहीं है प्रॉब्लम इस कम्युनिटी में, इस एरिया में, बट अगर वो हाई राइज बिल्डिंग है तो वहाँ में भी उन्हें बच्चों के जो मिस होने के चांसेस हैं ज्यादा हों। दैट्स व्हाई वी रिक्वेस्ट आवर सुपरवाइजर्स एंड टीम्स to include this high risk this area in high risk category, and same goes for posh community जहां आपको दरवाजे बजा के बेल देके कोई घंटों इंतजार करना होता है। So wherever there is a likely possibility to miss the target age group children, we declare the area is hard to reach or high risk area and do planning accordingly. उसके बाद जो अगले हमारा एस्पेक्ट है वो हम समझते हैं कि हमारा जो स्कूल्स और मदारिस का है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, because we understand more than 2/3 of our target age group children would be available in schools and madaris, and vaccinating them in just no time in a assembled area, that is the really target and really requirement, because in no time you can vaccinate many children together and you can avoid time wastage and missed opportunities. So यहाँ पे हमने देखे आपकी लिस्टिंग ऑफ स्कूल्स की हुई है, जिसमें स्कूल एड्रेस, नेम ऑफ द हेडमास्टर है, उसके बाद उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, फिर टारगेट एज के ग्रुप के चिल्ड्रन है ओपीवी और एमआर के लिए, और फिर इसी तरह वैक्सीनेशन शेड्यूल दिया है कि किस डेट पे होगा, कौन सी टीमें करेंगी। इसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स, जो इस यूनियन काउंसिल के हवाले से है। यहाँ हमें इस यूनियन काउंसिल में जितने भी एचआर रिक्वायर्ड है, राइट फ्रॉम द यूसीएमओ फर्स्ट लेवल and then goes on and on, all skilled frontline workers, team assistant and social mobilizers, इनके name, designation, contact number and even CNIC numbers, because CNIC would help us कि एक तो ये कोई अंडर एज ग्रुप हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं है, सेकेंडली ये पाकिस्तानी है, और थर्डली ये है कि इनकी पेमेंट बाद में होनी है थ्रू रिडीएम, तो इनका जो है CNIC अवेलेबल हो, दैट इज रियली हेल्पफुल। सो इस यूनियन काउंसिल में जाहिर है इन फ्रंटलाइन वर्कर्स की ट्रेनिंग्स भी प्लान होती हैं, तो उसके लिए एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लान है, दैट इज ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट प्लान, और ये स्मॉल बैचेस में हमने करना होता है जी, और फोकस ट्रेनिंग्स होती हैं जी। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो सोशल मोबिलाइजेशन का आ जाता है, जिसमें हमारा एस्पेक्ट है कि हम
अगेन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हम अब तमाम एस्पेक्ट्स को डील करें, जिसमें सोशल मोबिलाइजेशन है, एडवोकेसी के एस्पेक्ट्स हैं, इवन कम्युनिकेशन के हैं। इसी तरह मोबाइल मार्किंग का स्पेशली इन्होंने ऐड किया है, कम्युनिटी सेशंस का ऐड किया है। लेकिन अगर हम ये वाला देखेंगे, ये पेज जनरली हमने ऐड ऑन किया था, ये पेज जो आप देख रहे हैं। अदरवाइज ये जो पेज है हमारा जो इन्फ्लुएंशियल्स का है, वो हमारे पास ऑलरेडी सोशल मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज के लिए अवेलेबल है, whether they are the religious leaders, women, business community, and the community elders in the outreach, followed by the doctors community, who are like opinion maker in the community. And generally all the doctors are on board, like medical associations जिसमें PPA, PMA और FPP है। इसी तरह जो डॉक्टर्स ओरिएंटेशन में और AEFI या UCMO के हवाले से सारे डॉक्टर्स ऑन बोर्ड किए होते हैं, या फिर अदर डॉक्टर्स होते हैं जो आपके पास एज ए सुपरवाइजर्स आपके साथ अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ मीडिया की सपोर्ट है, मीडिया के हवाले से प्लान्स हैं, और यहाँ कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा कोशिश करें कि रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल मीडिया इन कैंपेन उस पर बात करें, ताकि हम ये है कि हेल्थ इज ए क्रॉस कटिंग एस्पेक्ट, एंड वी नीड टू अवॉइड द नेगेटिव प्रोपेगेंडा from any part of any media. So we are really want to have a positive news going around in the country to have a very successful campaign. Then down the list, you can also find the team transportation plan, because the people have to move from here and there. इसमें plan से बड़ा वाजे होता है जी कि अगर within union council है, generally they use their motorbike and rickshaw, which is also being provided to them. और इसके साथ साथ जो दूसरा एस्पेक्ट है आउट ऑफ यूनियन काउंसिल ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके हवाले से भी फिर डिस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट्स करते हैं, और वो अगर स्किल्ड वर्कर की डेफिशिएंसी है इस यूसी में, तो फिर वो बाहर से जो है वो मैनेज करके दिए जाते हैं। ये जो टीम ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय WHO, और इसी तरह जो रक्षा है वो आप पहले भी देख चुके हैं कि वो माइकिंग के लिए भी अवेलेबल है, जो यूनिसेफ प्रोवाइड कर रहा है, और वो 1 यूनियन काउंसिल पे 1 रक्षा है जो मोबाइल माइकिंग के लिए स्पेसिफाई होता है, और जनरली ये ऑल्सो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द टीम्स। सो इसके बाद बाकी जो एस्पेक्ट है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन के बाद इमरजेंसी प्लान्स भी है, कि जिसमें रेस्क्यू 1112 के एस्पेक्ट हैं, और हमारे पास जो एम्बुलेंस होती है 1034 की, वो भी अवेलेबल है 24/7। जो हमारी BHUs हैं उनकी एम्बुलेंसेज भी ऑन बोर्ड होती हैं। So we are like backup and well prepared for the emergency plans in case of any AFI and referral if really required. उसके बाद सुपरविजन प्लान है जी, और उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि हम वीक एरियाज, वीक टीम्स को प्रायोरिटाइज करें और वहां जाके ज्यादा से ज्यादा सुपरविजन करें। So you can see कि instead of 1 page you can find 2 pages for the supervision. Here comes another important area, which is the waste management, lessons learned from TCV, that meticulous planning is required to address the waste management adequately and to support the environmental protection and support the PM vision of safe and friendly environment. So इसमें आप देख सकते हैं जी कि सारी एस्पेक्ट को कवर किया जाता है कि वेस्ट कितना क्वांटिटी में जनरेट हो रहा है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्पोजल है क्या होगा, कहाँ पे ये हम वेस्ट जो है डिस्पोज करेंगे, मेथड क्या होगा, वेदर इट वुड बी द इंसिनरेशन और पिट बर्न एंड बरी, टेंटेटिव डेट क्या होंगी, और रिमार्क्स के हवाले से है कि जी कौन इसे सुपरवाइज करेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट मैप्स के हवाले से आ जाता है, और मैप्स में 4 डिफरेंट टाइप्स के मैप्स होते हैं। 2 UCMOs के लिए हैं और 2 ही उसके टीम्स के लिए हैं। जो UCMO का है वो 12 डेज का 1 मैप है, और फिर डे वाइज मैप है। सो टोटल 13 मैप्स हैं जो उसके फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर के हैं, और जो टीम्स के मैप हैं इसी तरह 12 डेज का टीम का एक मैप है, और फिर डेली का रूट मैप है। तो रूट मैप के वाले से इंग्लिश और उर्दू का गाइड हम उन्हें देते हैं, और एक मैप का इन जनरल भी गाइड हमने उन्हें दिया हुआ है। So you could see from here the legends all together there, and हमने deliberately legends को बड़ा simplified but optimum रखा है, ताकि बहुत ज्यादा ना और बहुत कम ना। You can see this one of the good quality map, days already colored, and you can easily segregate the days, and you can find all the legends incorporated in this map along with the directions. Then here comes the day wise map, day first and second you can see, and the list goes on and on. And उसके बाद जो है हमारा जो मैप्स का अगला एस्पेक्ट आएगा वो हमारा स्कूलों के हवाले से भी अहम है, कि हम स्कूल रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, नॉट ओनली स्कूल्स की लिस्टिंग बल्कि हम बाय नेम चाइल्ड रजिस्ट्रेशन पे बिलीव करते हैं। तो उसके हवाले से भी हमारे पास, ऑल्दो इसमें आपको नजर नहीं आएगा, but that is the only one first starter page for school registration.
बट हमारा वो सेपरेट सेगमेंट है और वो अलग से अवेलेबल है ऑन ए डिफाइंड टेम्पलेट। उसके बाद हमारी कुछ ये इंस्ट्रक्शंस हैं डेली की जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए रियली यूजफुल है, एंड हमने ये इनकॉर्पोरेट कर दी हैं कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस के इसको फ्रीक्वेंटली जब वो रीड आउट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल सर्व एज द कंटिन्यूड कैपेसिटी बिल्डिंग। थोड़ा सा टीम्स माइक्रो प्लान क्विकली मैं दिखा दूं, इसकी भी जो अप्रोच है वो मोर और लेस वैसी ही होती है। इसमें आप देख लें अगेन जो विद इन दैट पर्टिकुलर टीम उसके मेंबर्स का इंट्रो है, उसके बाद जो मेंबर्स के इंट्रो के बाद अब ये इसकी जितनी भी टीमें हैं उन्होंने हर पेज को अलग अलग स्कैन किया यहाँ, फिर टीमों का फिर जिस तरह मैंने पहले बताया बेसिक डाटा आ जाता है, और फिर उस बेसिक डाटा के बाद अगर आगे हम देखें तो फिर डेली सेशन प्लान्स हैं जी, और यहीं से वो फिर यूसीएमओ के सेशन प्लान्स में कंसोलिडेट हो जाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डे हाउसेस भी हैं पर डे पर टीम, और इसी तरह डिक्लेयर भी किया जा रहा है वेदर इट इज हाई रिस्क एरिया और हार्ड टू रीच एरिया। तो ये हमारा चलता रहता है जी, और फिर आखिर में जाके कंसोलिडेट हो जाता है। तो ये हम टीम वाइज देखते हैं, और जितनी भी हमारी इस यूसी की टीमें हैं वो सारी की सारी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद जब फाइनली हमारा ये जो बेसिक डाटा कंप्लीट होता है तो उसकी फिर कंसोलिडेशन भी आती है। आप बता सकते हैं कि जी इस टीम के पास तो 6 स्कूल हैं जी, इसी तरह कम्युनिटी में 18 सेशंस होने, और फिर ये अगली टीम की बात आएगी और फिर उसके सेशंस आएंगे जी। फिर थोड़ा सा मैं आपको एक ग्लिम्प्स रूट मैप के हवाले से भी दिखा दूं कि रूट मैप किस तरह से टीम बनाती है। उसमें थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स होती है कि स्टार्ट पॉइंट कहाँ से है, एंड पॉइंट कहाँ का है उसका, और जो है उसके बाद लेजेंड्स उसके आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है, और ये उसके एरोज हैं जो उसकी मूवमेंट को शो कर रहे हैं। सो ये था हमारा जो रूट मैप के हवाले से। इसमें आप देख लें वो रेड क्रॉस का साइन भी है जो हमारे किड स्टेशन को शो कर रहा है। सो इस टीम के हवाले से जो भी इस टीम का है वो डिफरेंट